जैन साथियों, मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई उसके बावजूद भी बच्चे लोग पूछते हैं क्या है। देखिए ये सब एग्जाम्स हैं जिसको हम लोग अब आने वाले समय में टारगेट करने वाला है, जिसमें सीटेट है, सीटेट है, क्या पीआरटी, टीजीटी, ठीक है, यानी कि वर्ग 3 वर्ग 2, ये पुलिस, व्यापम, सीजीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है जिसमें छत्तीसगढ़, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह आता है, ठीक है, मैं इन सब्जेक्ट को ही टारगेट करूंगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। जब तक कि कोई भी बैच लॉन्च नहीं हो रही है तब तक तो आप लोग बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारा कंटेंट भी आपको फ्री में मिलेगा। प्रॉपर बैच भी रहेगी जो अभी नहीं लॉन्च की गई है, लॉन्च इसलिए नहीं की गई, उसमें कंटेंट नहीं है, कंटेंट जैसे ही बढ़ते जाएंगे उसके बाद एक प्रॉपर बैच टेस्ट सीरीज के साथ लॉन्च कर दी जाएगी और बहुत ही नॉमिनल फीस में, कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। एक बार और मैं रिवोल्यूशन लाया था बट अब मैं मान लीजिए उस संस्था का सदस्य नहीं रहा। समय है, परिवर्तन जो है वो हमारे का अभिन्न अंग है, तो परिवर्तन हुआ है तो उससे डरेंगे नहीं। मैं और बेहतर तरीके से और बेहतरीन प्रयास करूंगा मेरे अपने छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए। बस आपका प्यार और स्नेह चाहिए रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अधिक बात बिना किए हुए, ठीक है, आज के इस वीडियो की। यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले थे जी सूरजपुर जिला। अब तक हम लोग सरगुजा संभाग में सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर देख चुके हैं। पूछ रहा है कि सूरजपुर जिले का गठन कब हुआ। भाई सूरजपुर बलरामपुर ये दोनों जो है उनका गठन हुआ था 2012 में। अब हुआ था 2012 में, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेगा ये वीडियो, ध्यान दीजिएगा। आप लोग मेरे साथ साथ सबसे पहला काम तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, कमेंट किया करिए। गलत हो जाएगा डिलीट कर दीजिएगा, सही वाला कर दीजिएगा, बट कीजिए। आप आपका सेल्फ इवोल्यूशन तो होते जाएगा मेरे साथ, मूल्यांकन करते जाइए अपना। सूरजपुर जिला का मातृ जिला कौन है? सूरजपुर जिला का मातृ जिला कौन है? जल्दी से कमेंट करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए सरगुजा, फिर आपका ऑप्शन नंबर है बी बलरामपुर, जसपुर होना चाहिए, वो जयपुर लिखा गया है, और डी सूरजपुर। सब लोगों को पता है सूरजपुर किससे काटा गया है? सरगुजा से काट के उसको अलग किया गया है, ठीक है। सूरजपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? सूरजपुर जिला, देखिए सूरजपुर बना लीजिए, सूरजपुर के इधर वाले में बलरामपुर है, नीचे में ये कोरबा को टच करेगा, ठीक है, कोरबा, और बगल में इसके सूरजपुर के रहेगा कोरिया, ठीक, और थोड़ा सा जो है ये टच करेगा आपके सरगुजा को। तो 1 2 3 4 जिले हो गए, और ऊपर में जस्ट एमपी, मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करेगा सूरजपुर जिला। तो ये मैपिंग से ही आपको आ पाएगा और आपके दिमाग में अपने आप घूमेगा, अगर आपने सीजी मैपिंग अच्छे से की हुई है तो ही, ठीक है। और हल्के में मत लीजिए, मैं सीजी मैपिंग बहुत अच्छे से पढ़ा के और उसके एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ कि आप अगर इतना कोई बच्चा कर लेगा ना, पुलिस, नगर सेना और ये फॉरेस्ट, तो उसका बेड़ा पार लग जाएगा छत्तीसगढ़ में। 20 नंबर का तो आना है। बाकी जो व्यापम के आबकारी आरक्षक है, सीजीपीएससी एडीआई है, एडीयू जिसमें छत्तीसगढ़ आने वाला है, उन लोग के लिए और थोड़ा डीप पढ़ेंगे हम लोग, ये मैपिंग खत्म होने के। सूरजपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरजपुर जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो केवल और केवल एक राज्य को स्पर्श करता है आपका सूरजपुर जिला। केवल केवल कितने राज्य को? एक राज्य को स्पर्श करता है आपका सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला किस राज्य को स्पर्श करता है? तो वो करता है मध्य प्रदेश को स्पर्श, ऊपर में मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, ठीक है। किसको करेगा? मध्य प्रदेश को स्पर्श करेगा। सूरजपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? देखो आ गया, सूरजपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? याद रखना सूरजपुर में है तमोर पिंगला, जो कि सबसे बड़ा, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ इज तमोर पिंगला, ठीक है। और एरिया है इसका 608 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 608 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तमोर पिंगला, जो कि सूरजपुर में है। आपको बताना है बादलखुल, जो कि सबसे छोटा है, किस जिले में है? उदयंती किस जिले में है? सीता नदी किस जिले में है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। पढ़ाई ऐसे ही होगी तभी मजा आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा, बट वही है ना, मैं बता देता हूँ और उसका कोई मतलब नहीं। आप डालो, गलत आंसर डालो ना, आप अपने दिमाग को समय तो दोगे, उसको चेक तो करोगे, तब जाके आपको ना याद रहेगा। आप बस ये पूछते रहे तो सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। देखो रिवीजन रिवीजन कितने चीजों का कर लोगे, बट जब पढ़ते हो ना तो पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको आप अच्छे से अपने माइंड में एक जगह स्पेशल एक प्लेस दे पाओ, और वो ऐसे ही आएगा। कभी कमेंट करो। चलो
ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तमोर, पिंगला, बादलखोल, उदयंती और सीता नदी। सब लोग को पता है, सब लोग ए ऑप्शन करेंगे ही करेंगे। तमोर पिंगला अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तमोर पिंगला अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1978, 1978 में तमोर पिंगला अभ्यारण्य थी। रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। यह दूसरा पीडीएफ ओपन। तो इसके पहले आपका सरगुजा जिले में भी आया था, हम लोगों ने देखा था कि रेंड नदी पर है। रसे रसगंडा और रसे रेंड मैंने वहां कहा था, ठीक है। ये बलंगी नामक स्थान है और वहां पर है, ठीक है। और रेंड नदी पर है रसगंडा जलप्रपात। किस जिले में है? तो वहां पर जिला नहीं पूछा था, यहाँ पर जिला पूछ दिया। तो याद रखना कि रसगंडा जलप्रपात किस में है? सूरजपुर जिले में है। किस जिले में है? सूरजपुर जिले में है। किस जिले में सीता लिखनी पहाड़ है? अब देखो, सीता बेंगरा गुफा, ठीक है, जो जोगी मारा के बाजू में है और केंद्र संरक्षित क्षेत्र में आता है। और यहाँ आ गया सीता लेखनी, और एक था आपका सीता कुंड। ये दोनों देखोगे, सॉरी, सीता कुंड और सीता बेंगरा, तो ये हाथी पोल गुफा जो है उसके अंदर जो जल कुंड है उसको सीता कुंड कहा जाता है। सीता बेंगरा गुफा जोगी मारा के बगल में सरगुजा में है। बट सीता लेखनी जो है, सीता लेखनी पहाड़, ये सूरजपुर जिले में है। कहाँ पर है? सूरजपुर जिले में सीता लेखनी, ठीक है। याद रखोगे, सीता लेखनी कहाँ पर है? सूरजपुर जिले में है, ठीक है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के निम्न जिले में, यूरेनियम तो पहले कौन सा क्वेश्चन था जी? सीता लेखनी पहाड़, ठीक है। यूरेनियम छत्तीसगढ़ के निम्न जिले में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सूरजपुर में। सूरजपुर में पाया जाएगा यूरेनियम। सूरजपुर के साथ साथ सूरजपुर में ही प्रतापपुर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्रामपुर जगह याद रखोगे, वहां पर कोयले के लिए। प्रतापपुर याद रखोगे। तारासोर याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर भी यूरेनियम मिलता है। और जजावल याद रखोगे। इन 4 जगहों पर, सूरजपुर, प्रतापपुर, सारासुर, जजावल, इन 4 जगहों पर यूरेनियम मिलता है सूरजपुर जिले में। याद रहेगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन, तो ये भी कहाँ स्थित है? सूरजपुर में। एक राष्ट्रपति भवन है आपका जो रायसीना हिल्स पर है, न्यू दिल्ली में। और उसी के तर्ज पर यहाँ पर सूरजपुर में भी एक राष्ट्रपति भवन बनाया गया था, एक समय की बात है। तो वो राष्ट्रपति भवन सूरजपुर जिले में है, हमारे छत्तीसगढ़ के। नैनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में हम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आप लोग कमेंट करके बताओ, नैनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में? कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा या जसपुर, ठीक है। तो सब लोग को मालूम होना चाहिए किसमें है? सूरजपुर में है। कहाँ पर है? सूरजपुर में है। नैनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र किसमें है? सूरजपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान नदी का उद्गम स्थल, महान नदी का उद्गम स्थल। खतोड़ा गुफा, बिलद्वारा गुफा, कैलाश गुफा, पैगा गुफा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बिलद्वारा गुफा। कौन सा होगा? बिलद्वारा गुफा। याद रखना, महान नदी, क्या महान नदी पर महान परियोजना भी आएगा आगे चल के। छत्तीसगढ़ में सबसे उच्च किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में आ ही गया, ठीक है। रामकोला में भी पाया जाता है, कोरबा में भी पाया जाता है कोयला, और विश्रामपुर में भी। ठीक है, सबसे बेस्ट कोयला जो है, ठीक है, सूरजपुर के विश्रामपुर जगह पर पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रतापपुर, दिखा गया, प्रतापपुर, ठीक है, रामकोला, यहाँ पर भी कोयला पाया जाएगा, ठीक है। और विश्रामपुर, तो विश्रामपुर में सबसे बेस्ट कोयला पाया जाता है। सीता लेखनी पहाड़ कहाँ स्थित है? तो सरगुजा जिला, इसमें आपसे नहीं दूंगा क्योंकि रिपीट। रिहंद नदी का उद्गम लुडेंग की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत या छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मांड नदी मैन पार्ट से, और नीचे में एक पहाड़ी है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, वहां से जो उदयपुर के पास पड़ती है, वहां से उद्गम होता है रिंड नदी का, यानी कि रिहंद नदी का। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी जो ऊपर की ओर जाएगी रिहंद नदी, और मांड नदी नीचे की ओर जाएगी। याद रखेंगे, रिहंद नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में होगा। माँ महामाया शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो देखो भाई, एक तो आपका रामेपुर में भी है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि रामेपुर में कौन सा मैंने मैपिंग पढ़ा है आप लोग को। बट ये वाला जो है माँ महामाया सरकारी शक्कर कारखाना जो है किरता, किरता सूरजपुर जिला में उपस्थित है। इसके अलावा 2 जगह और लिखना, भैया थान, ठीक है,
और एक लिखना प्रेमनगर, और लिखना 1320 मेगावाट, और लिखना 1320 मेगावाट, और लिखना पावर प्लांट, और लिखना पावर प्लांट। और पावर प्लांट है तो क्या करेगा, बिजली का उत्पादन। और हमारे स्टेट में बिजली का उत्पादन भाई कौन करता है, तो CSPGCL। कौन करता है, तो CSPGCL। ठीक है, तो भैया थान वाला जो है पावर प्लांट, वो ये इंडियन बुल्स के साथ करता है, इंडियन बुल्स के साथ। और यहाँ वाला जो है ये करता है इफ्को के साथ। और दोनों जो है 1320 मेगावाट के पावर प्लांट है। भैया थान में भी है एक CSPGCL का, प्रेमनगर में भी है, सूरजपुर जिला। ठीक है। गंगाधर मंदिर, गंगाधर मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो सारासोर में। कहाँ स्थित है, सारासोर में। सारासोर में एक और चीज मिलता है, क्या मिलता है, तो यूरेनियम में मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रतापपुर के साथ, सारासोर में और जाजावल में यूरेनियम मिलता है। काल भैरव मंदिर और भागेश्वरी मंदिर स्थित है, एक्चुअल में बागेश्वरी मंदिर है। ठीक है, बागेश्वरी मंदिर स्थित है किस जिले में, तो सूरजपुर जिले में। बागेश्वरी मंदिर, काल भैरव मंदिर सारासुर के जस्ट बाजू में ही है, और सूरजपुर जिला जो है वहां पर ये स्थित है। किस जिले से कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है, दोनों गुजरती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग सूरजपुर में। ठीक, और भारतीय कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा काटेंगी कोरिया में, पालम की पहाड़ी में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसमें कोरिया नहीं था, इसलिए दोनों गुजरेंगी सूरजपुर से। सूरजपुर जिला कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है, सूरजपुर जिला तो मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था गोंडवाना। यहाँ पर भी क्या आएगा, गोंडवाना। ये सूरजपुर, कोरिया, MCB, सरगुजा जो है ये पूरा गोल्ड वाला का बेल्ट है, जिसमें मिलता है हम लोग को अच्छा वाला कोल। और सबसे ज्यादा अच्छा कोल कहाँ मिलता है सूरजपुर में, तो विश्रामपुर में। याद रहेगा सब लोग को रिलेट करके दिमाग में जगह दिया करो और बनाया करो क्वेश्चंस को, तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। वीडियो जैसा अगर लग रहा है अच्छा, तो तुरंत वीडियो को जो है शेयर कर देना है सभी टेलीग्राम ग्रुप्स में जिसमें जिसमें आप लोगों को जोड़ा गया होगा, या व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप लोग को जोड़ा गया होगा, सब में उठा के वीडियो को एकदम तत्काल प्रभाव से शेयर कर दो। महान परियोजना किस नदी पर है, कुछ नहीं सोचना है, महान नदी पर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चांग बखार की, चांग बखार जो है उसका विस्तार कहाँ तक है, तो सबको पता है कि पूरा नाम ही है उसका चांग बखार। ठीक है, ये कोरिया MCB वाले उसमें चल जाएगा। और देवगढ़ की पहाड़ी, और देवगढ़ की पहाड़ी, तो भाई इसकी विस्तार कहाँ तक होगी, चांग बखार का विस्तार देवगढ़ की पहाड़ी तक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। महान बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है कमेंट करोगे आप लोग, कोरबा, सरगुजा, रायपुर और सूरजपुर, तो कौन सा हो जाएगा, सूरजपुर जिला। कौन सा हो जाएगा, सूरजपुर जिला। कुदुरगढ़ महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, देखो भाई कुदुरगढ़ महोत्सव बनेगा सूरजपुर में। और यहाँ पर रामनवमी पर मेला भी लगता है। और कुदुरगढ़ जो है तो वो वहां पर कुदुरगढ़ी माता का मंदिर भी है, कुदुरगढ़ी माता का मंदिर और बागेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, याद रखना। ये रहा आपका आंसर की इस PDF का। PDF अगर आपको चाहिए या इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से लेके आऊंगा। तो भाई जाके गूगल प्ले स्टोर में मास्टर एकेडमी भिलाई का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और फिर आपको वहां पर PDF मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे, पोमोडोरो टेक्निक या कोई भी टेक्निक यूज करिए और अच्छे से ध्यान करिए। आधा 1 घंटे का ध्यान काफी है छत्तीसगढ़ की बात करूं तो। ठीक है, और कुछ भी आएगा डाउट तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा, कैसे पढ़ाई करें, किस में दिक्कत होती है, किस विषय के लिए क्या करना चाहिए, वो सब भी लेके आऊंगा। बट जरूरी है कि आप वीडियो देखा करें, कमेंट किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।